ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 73वें दिन में दशम स्कंद का 87वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। देव स्तुति। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, ब्रह्म कार्य तथा कारण इन दोनों अवस्थाओं में से हमेशा परे है और ना उसमें सत्य रज तमज तीनों गुण ही है। मन तथा वाणी से भी उसके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता और श्रुतियां गुण विषय का ही वर्णन करती है। वह उसके गुण जाति क्रिया तथा रूढ़ी का ही निर्देशन करती है। तब ऐसी दशा में श्रुति द्वारा निर्गुण ब्रह्मा का प्रतिपादन किस भांति होता है? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, परमात्मा ही सर्वशक्तिमान तथा गुणों के भंडार है। वास्तव में श्रुतियां स्पष्ट रूप से तो भगवान के सगुण रूप का ही निर्देशन करती है, किंतु बुद्धि द्वारा विचार करने से उनका तात्पर्य निर्गुण का निरूपण होता है। विचार के लिए ही भगवान के उन जीवों को बुद्धि, इंद्रिय, मन तथा प्राण दिए है। प्राणों के द्वारा प्राणी जीवन धारण करता है। श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा वह वेद तथा उनकी लीला कथाओं को सुनता है। मन के द्वारा उन पर विचार करता है और बुद्धि के द्वारा एक निश्चय पर पहुंचता है। इसी भांति श्रुति के द्वारा निर्गुण स्वरूप का साक्षात होता है। इसी कारण श्रुतियां पढ़ने में सुगुण परख होते हुए भी उसके अर्थ में निर्गुण परख ही है। ब्रह्म का ज्ञान कराने वाले उपनिषद का भी यही स्वरूप है। सनकादिक ऋषियों ने इसी भांति अपने आत्म निश्चय के द्वारा इसको स्वीकार किया है। जो मनुष्य व्रतों से ग्रहण करता है वह अनात्म भाव से मुक्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भगवान के परम प्रिय भक्त नारद जी अनेक लोकों में विचरते हुए बद्र का आश्रम में भगवान नारायण के निकट पहुंचे। वहां पर लोक कल्याण के लिए भगवान नर नारायण कल्प के आरंभ से ही धर्म ज्ञान तथा संयम के साथ इस भारतवर्ष में घोर तप कर रहे थे। जब वह नारायण कैलाशवासी ऋषिगणों के साथ बैठे हुए ब्रह्मा का उपदेश कर रहे थे, उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। तब उन्होंने नारद जी को इस संबंध में जो कथा सुनाई है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यह कथा पूर्व काल में उन नारायण ने जनलोक के निवासियों के सम्मुख जब वे आपस में वेदों तथा श्रुति के तात्पर्य और ब्रह्मा के स्वरूप के संबंध में विचार विनिमय कर रहे थे, उस समय यह कथा कही गई थी। नारायण बोले, हे नारद जी, प्राचीन काल में ब्रह्मा के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन तथा सनातन कुमार आदि ब्रह्मा जी के साथ अनन्य जनलोक के निवासी बहु ऋषियों के साथ एक ब्रह्म सत्र कर रहे थे। उस ब्रह्म सत्र में केवल ब्रह्मचार्य की चर्चा चल रही थी। उस समय तुम वहां पर नहीं थे, शांत द्वीप में अनिरुद्ध के दर्शन के लिए गए हुए थे। उसी समय वहां पर उत्तम चर्चा होने लगी। ब्रह्मा के संबंध में श्रुतियां स्पष्ट तात्पर्य वर्णन करने में असमर्थ होने के कारण भी शांत होकर सुनने लगी। उस समय सनंदन जी वक्ता होकर अपने शेष भाइयों को ब्रह्मा का स्वरूप बताने लगे। सनंदन जी बोले, हे ब्रह्म ऋषियों, जिस भांति प्रांतः काल हो जाने पर सोए हुए सम्राट को जगाने के लिए बंदीजन उनके निकट जाकर सम्राट के ऐश्वर्य, पराक्रम और सुंदर जश का गायन करते हैं और उसके द्वारा उस सम्राट को जगाते हैं, उसी भांति जब परमात्मा अपने रचे हुए इस संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों को समेटकर सो जाता है, तब प्रलय के अंत में वह श्रुतियां ही उनके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए उनका सुजश गान करती है और इस भांति उनको जगाती है। श्रुति कहती है, हे विश्वात्मन, आप अजित हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई भी शक्ति आपको जीत नहीं सकती। आपकी जय हो, जय हो। हे परमात्मन, आप समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। आपकी माया एक ठगनी स्त्री की भांति सज धज कर जगत के सारे जीवों को फंसाने के लिए और उनके स्वाभाविक स्वरूप को ढकने के लिए है, जो उन्हें अपने में ढक लेती है। हे भगवान, इस माया को नष्ट करने की शक्ति आपके अतिरिक्त इस जीव में नहीं है, क्योंकि आप ही साधन, ज्ञान, क्रिया आदि शक्ति को उत्पन्न करते हैं और आप ही उन्हें मिटा देते हैं। आप ही अपनी माया को मिटाने में समर्थ हैं। हम श्रुति ही इसका प्रमाण है। हे भगवान, हम आपके वास्तविक स्वरूप का वर्णन करने में अति समर्थ हैं, किंतु जब आप अपनी माया के द्वारा सुगुण रूप धारण कर लेते हैं, तब हम आपके स्वरूप का वर्णन बलिभांति करते हैं। हे भगवान, हम श्रुति के द्वारा इंद्र, वरुण, अग्नि, बाजू आदि देवताओं का वर्णन किया जाता है, किंतु हमारे सभी मंत्र तथा मंत्र का अर्थ समझने वाले ऋषि इस सारे विश्व को ब्रह्मा का ही रूप मानते हैं, क्योंकि जिस समय जब विश्व नहीं था उस समय आप ही शेष थे। आप ही इस जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय करते हैं। जिस भांति मिट्टी से बनने वाले बर्तन आदि मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं, इसी भांति जैसे संपूर्ण विश्व आपसे उत्पन्न होकर आप में ही लीन हो जाता है। अंत आप निर्विकार हैं। जय इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन जो हम श्रुति करते हैं, वह आप ही के स्वरूप का वर्णन है। हे भगवान, मनुष्य सत्व, रजतम इन त्रिगुणों से बनी हुई माया से उलझ जाते हैं और आप एक चतुर नर की भांति अपनी माया को माया कर भूल जाते हैं और आत्मज्ञान के द्वारा अपने जन्म मरण आदि दोषों को मिटाकर अपने परम आनंद में मगन हो जाते हैं। हे परमात्मा, जीव का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह आपकी सेवा करे और आपकी आज्ञाओं का पालन करे
और आप में लीन हो जावे। यदि जीवनधारी प्राणी ऐसा नहीं करता तो उसका शरीर केवल श्वास की धोंकनी है और उसका जीवन व्यर्थ है। आपकी प्राप्ति के परम आनंद के अतिरिक्त जगत में और कोई सुख नहीं, क्योंकि आपको प्राप्त करना ही सच्चा और स्थायी रहने वाला सुख है, और सांसारिक सुख तो केवल क्षण मात्र है और नाशवान है। हे भगवान, अनम्य, परिणामय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय इन पंच कोशों के जीव रूप से आप ही रहते हैं और आप ही उनमें तथा मेरे पन का भाव उत्पन्न करने वाले हैं। तब आपके वचन के बिना किसी भांति भी सुख नहीं मिल सकता। हे भगवान, जो कुछ भी वृत्तियों के द्वारा आस्तिक भाव अथवा नास्तिक भाव प्रतीत होता रहता है, आप उन सबसे परे हैं। नीति द्वारा इनका निषेध होने पर भी केवल आप ही शेष रह जाते हैं। इसीलिए आप ही एकमात्र सत्य हैं और सब असत्य है। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों ने आपकी प्राप्ति के लिए बहुत से मार्ग कहे हैं। उन मार्गों से बहुत से प्राणी पूर्व चक्कर में अग्नि रूप से आपको आराधना करते हैं, और उन वंश के संपूर्ण ऋषि हृदय में आपके सूक्ष्म ब्रह्म स्वरूप की उपासना करते हैं। हे परमात्मा, हृदय से ही सुमुक्षणा नाड़ी ब्रह्म रंग तक पहुंच गई है और यही आपके प्राप्त होने का उत्तम मार्ग है। जो योगी पुरुष इस उत्तम मार्ग को जान लेता है, वह उससे ऊपर बढ़कर जन्म मृत्यु से छुटकारा पा जाता है। हे परमात्मा, पशु पक्षी वृक्ष लता मनुष्य देवता जग राक्षस आदि जितनी भी जोनियां हैं, वह सब आपने ही बनाई है और आप ही उन सब में प्रवेश करके उन रूपों में है। जिस भांति एक ही अग्नि छोटी बड़ी समस्त लकड़ियों में प्रविष्ट होती रहती है, उसी भांति आप ही विभिन्न रूपों में कहीं उत्तम कहीं अतम जोनियों में प्रतीत होते हैं। इस कारण संत पुरुष अपनी निर्मल बुद्धि से आपको पहचान कर सर्वत्र आपको देखते हैं और आपके सत्य स्वरूप का साक्षात करते हैं। हे परमात्मा, वह जीव अपने कर्म अनुसार ही अपने लिए शरीर का निर्माण करता है, किंतु वास्तव में यह शरीर को बनाने वाले कार्य कारण रूप आवरणों से रहित है, क्योंकि उन आवरणों की वास्तव में कोई सत्ता ही नहीं। वह सब आवरण नाशवान है। बहुत से तत्वज्ञानी पुरुष इस जीव को आपका ही अंश कहते हैं। जब इस जीव में बाहर भीतर कोई ऐसा आवरण जो उसको ढक सके नहीं है, तब आपको तो कोई आवरण ढक ही नहीं सकता। इसी कारण तत्वज्ञानी पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करके आपकी ही उपासना करते हैं, क्योंकि आपकी उपासना के बिना अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान किसी भांति नहीं हो सकता है। हे परमात्मा, आपके परमात्मा तत्व का ज्ञान होना अति कठिन है। इसी कारण आप अनेक अवतार लेकर ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिनके द्वारा आपके स्वरूप का ज्ञान हो सके। हे भगवान, यह पंच तत्व से बना हुआ शरीर मिटने वाला है, किंतु यदि यह जीव चाहे तो उस शरीर के द्वारा थोड़े से जीवन में आपको प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जब शरीर जीव की इच्छा के अनुसार ही काम करता है। जब शरीर जीव के अनुकूल है, तब वह जीव आपको भी अनुकूल बना सकता है, क्योंकि आप तो सदा जीव को अपनाने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इतना साधन होने पर भी जब यह जीव आप अविनाशी में अपने को नहीं लगाता है और अपने इस मिथ्या शरीर तथा कुटुंबी में लग जाता है, इसका अर्थ ये है कि वह अपने को संभव आप ही में नाश कर रहा है और अपने आप ही अधोगति को प्राप्त कर रहा है। उसकी सारी वृत्तियां शारीरिक विषय वासनाओं में लग जाती है, तब वह पशु पक्षी आदि जोनियों में बुरे बुरे शरीर प्राप्त करता है। हे भगवान, जो प्राणी इंद्रियों को वश में करके योग व्यास के द्वारा हृदय में आपकी आराधना करता है, उसकी आप परम पद की प्राप्ति होती है। हे भगवान, कहाँ तक कहें, जो अज्ञान वश भी आपको किसी रूप में तथा किसी भाव से मानते हैं, वह आपको ही प्राप्त कर लेते हैं। हे परमात्मा, संभव ब्रह्मा सनकादिक मारीची आदि सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं और समय आने पर आप में ही समा जाएंगे। उस समय कोई ऐसा साधन नहीं रहता जिसके द्वारा यह सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि सब कुछ आप में ही समा जाता है। जब वेद शास्त्र आदि भी आप में ही लीन हो जाते हैं, उस समय केवल सर्वोत्तम मार्ग आपका भजन करना है। उस समय आपको जानने की चेष्टा न करे, केवल भजन करे। हे भगवान, जय त्रिकुल में जगत केवल आपके मन की कल्पना है, किंतु आप इसके अधिष्ठान होने के कारण जब जगत असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है। इस कारण भोक्ता तथा भोग्य इन दोनों को तथा इस संबंध को आत्मज्ञानी पुरुष आत्म रूप से सत्य ही मानते हैं, क्योंकि जो जगत आत्मा में ही कल्पित व्याप्त है, इस कारण इसको आत्म रूप मानते हैं। जो पुरुष कितने भी विद्वान होते हुए आपसे विमुख है, वह पशुओं के समान है। हे भगवान, आप मन बुद्धि इंद्र आदि तथा चिंतन आदि से हमेशा रहित हैं, क्योंकि आप संपत्ति सिद्धि ज्ञानवन संभव प्रकाश होने के कारण इन इंद्रियों आदि की आवश्यकता ही नहीं रखते। ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवता मनुष्य से पूजा प्राप्त करके आपकी ही पूजा करते हैं। हे परमात्मा, आप नित्य मुक्त तथा मायातीत हैं, किंतु फिर भी अपने संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते रहते हैं। जब आप क्रीड़ा करने के लिए सृष्टि रचने की इच्छा करते हैं, तब आपके संकेत मात्र से ही जीवों के सूक्ष्म शरीर तथा उनके सोए हुए पूर्व कर्म संस्कार जग उठते हैं।
तभी आप उनके द्वारा संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति करते हैं। आपका न कोई अपना है न कोई पराया है। हे परमात्मा, आप नित्य एक रस है। यदि हम जब मान ले कि जीव असंख्य है और वह सब के सब नित्य एवं सर्वव्यापी है, तब तो वह सभी आपके समान ही होंगे। उस दशा में आपको उनका शासक कभी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह तो सभी आपके ही समान ऐश्वर्यशाली होंगे। आप उनका नियंत्रण कदापि नहीं कर सकते। आप उनका नियंत्रण जब ही कर सकते हैं जब वह आपसे न्यून हो और आपसे उत्पन्न हुए हो, किंतु आप सबके शासक है, इसीलिए जो सत्य सिद्ध है कि वह सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण आप उनके नियंत्रण करते हैं और आप उनमें व्याप्त रहते हैं, और आपके स्वरूप का किसी को ज्ञान नहीं कि आपका क्या स्वरूप है। जो लोग जैसा समझते हैं वैसा ही अपनी बुद्धि के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर लेते हैं। इसी कारण भिन्न भिन्न मतों के द्वारा आपके भिन्न भिन्न स्वरूपों का वर्णन लोग करते हैं, और वह दुष्ट लोग अपने एक मत से दूसरे मत का खंडन करके परस्पर लड़ते रहते हैं। आपका स्वरूप सभी मतों से परे है। यह जीव आपसे उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि आप ही जीव बनते हैं, किंतु इसका असली तात्पर्य यह है कि जीव आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही अजन्म है। उन दोनों का वास्तविक स्वरूप आप है। न उनका कभी जन्म होता है, न कभी वृत्तियां ही धारण करता है। अज्ञानता बस प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने के कारण एक दूसरे का संयोग हो जाता है। उस संयोग के हो जाने से जीवों के विविध नाम तथा गुण मान लिए जाते हैं, किंतु अंत में भी वैसा फिर आप में ही समा जाते हैं। जिस भांति एक अथाह समुद्र में छोटी छोटी नदियां इधर उधर घूम कर समा जाती है। हे भगवान, सभी जीव आपकी माया के द्वारा भ्रमित होकर भटकते रहते हैं, किंतु ज्ञानी जन से ब्रह्म को समझकर उसमें नहीं फंसते और आपकी शरण में आकर जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। आपके स्वरूप का ज्ञान करने के लिए उत्तम गुरु की परम आवश्यकता है। आप आनंद स्वरूप हैं। आपके आनंद के सामने स्त्री पुत्र देह दान सब जन आदि का आनंद तुच्छ और नाशवन है। जो पुरुष इस सिद्धांत को न मानकर स्त्री पुत्र आदि में ही सुख मानकर रम जाता है, वह अपने को मटियामेट कर लेता है। जो वस्तु स्वभाव से ही सारहीन और नाशवान है, भला उसमें क्या सुख मिल सकता है। जो विवेकी जन है वह देह गे में कभी नहीं फंसते, क्योंकि उससे जीव का विवेक वैराग्य धैर्य क्षमा तथा शांति आदि नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, बहुत से पुरुष मानते हैं कि मिट्टी से बना हुआ बर्तन मिट्टी ही रूप होता है। इसी भांति परमात्मा से बना हुआ जगत भी सत अर्थात परमात्मा है, किंतु यह बात सत्य नहीं, क्योंकि कारण और कार्य दोनों में बड़ा भेद होता है। पिता और पुत्र में एक दूसरे से भिन्नता होती है। इसी भांति कार्य और कारण दोनों एक से नहीं होते। इसलिए इस अविद्या अर्थात ब्रह्म माया और सत अर्थात परमात्मा का जब संयोग हो जाता है, तभी इस जगत की उत्पत्ति होती है। जिस भांति रस्सी में प्रतीत होने वाला सांप का ब्रह्म मिथ्या है, उसी भांति माया से रचा हुआ यह जगत भी मिथ्या है। हे परमात्मा, जब जीव आपकी माया से मोहित होकर जब अवज्ञान के आवरण में ढक जाता है, वह अपने को संभव मानकर देह आदि के अभिमान में फंस जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। आप अपनी माया से इसी भांति कोई संबंध नहीं रखते, जैसे सर्प अपनी केचुली से कोई संबंध नहीं रखता। इसी कारण आप संपूर्ण ऐश्वर्य तथा अनिमा आदि सिद्धियों से युक्त रहते हैं। इसी कारण आपका ऐश्वर्य धर्म जैसे श्री ज्ञान तथा वैराग्य अनंत और अपरिमित है। जो बड़े बड़े ज्ञानी और योगी जन जैसा कुछ जानते हुए भी अपने मन को विषय वासनाओं में लगाए रहते हैं, उनकी दशा में ही है जैसे कोई पुरुष कंठ में मणि डाल लेने पर इधर उधर खोजता फिरता है। जो पुरुष आपके वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, वह भोगे और भोक्तापन के फलों से दूर हो जाता है और वह आप में लीन हो जाता है। हे भगवान, जिनको आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं, वह भी आपकी लीलाओं तथा गुणों को सुनकर आपको अपने हृदय में बैठा लेते हैं और आपकी प्रेम भक्ति के द्वारा आपकी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जब ब्रह्मा इंद्र आदि देवता आपके ऐश्वर्य को था नहीं पा सकते, क्योंकि आप में ही काल की गति से अपने से 10 गुने 7 आवरणों से युक्त असंख्य ब्राह्मण एक साथ घूमते रहते हैं, तब भला एक ब्राह्मण का ज्ञान रखने वाला ब्रह्मा आपको कैसे जान सकता है। भगवान नारायण बोले, हे नारद, सनकादि ऋषियों ने इस भांति आत्म स्वरूप का उपदेश सुनकर सनंदन जी की अति पूजा की। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, देव ऋषि नारद परम ज्ञानी, नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, संयमी तथा पूर्ण काम है। उन्होंने भगवान नारायण का उपदेश अपने हृदय में ग्रहण कर लिया और उनको प्रणाम करके संभव मेरे पिता श्री कृष्ण दिव्यान के आश्रम को चल दिए। मेरे पिता ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। जब वे आश्रम पर विराजमान हो गए, तब उन्होंने भगवान नारायण के द्वारा सुनी ही उन वेद श्रुति का उपदेश मेरे पिता को दिया। हे परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने तुम्हें सुना दिया है। 88वां अध्याय, भगवान शंकर का संकट मोचन। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, हमने देखा कि जो भगवान शंकर के भक्त होते हैं वह ऐश्वर्य धन संपत्ति युक्त होते हैं, और जो लक्ष्मीपति भगवान नारायण के भक्त होते हैं वह लक्ष्मी दरिंदर होते हैं। इसका क्या कारण है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, शिव जी हमेशा अपनी शक्ति से युक्त है। वह तीनों गुणों से युक्त अहंकार के अधिष्ठाता देवता है
उस अहंकार से ही विकारिक, तेजस तथा तामस 3 भेद है, जिनमें 10 इंद्रियां, 5 महाभूत तथा 1 मन की सृष्टि हुई है। इसलिए इन सब की अधिष्ठता देवता में किसी एक की उपासना कर लेने पर संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। किंतु ही परीक्षित, भगवान नारायण प्रकृति आदि से परे है, वह गुण रहित है, वह सबके अंतकरण में व्याप्त तथा सबके साक्षी है, वह संव्य गुणातीत है। इस कारण उनके भक्त भी गुणातीत हो जाते हैं। जय प्रश्न जो तुमने पूछा है कि जय प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने अपने जग में भगवान श्री कृष्णचंद्र से पूछा था, तब उन्होंने उन्हें यही उत्तर दिया था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे धर्मराज, जिस पर मेरी कृपा होती है उनका धन मैं पहले हर लेता हूँ। उसके निंदन होने पर उसके सगे संबंधी, स्त्री, पुत्र आदि सब उससे संबंध छोड़ जाते हैं। तब वह अपनी निंदन अवस्था से दुखी होकर धन कमाने की चेष्टा करता है। मैं उसकी चेष्टाओं को निष्फल करता रहता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने पर वह धन कमाने की इच्छा छोड़ देता है और वह मेरे प्रेम भक्तों में शरण में आ जाता है। रात दिन मेरा ही स्मरण करता है। वह मेरे भक्तों की कृपा से वह शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ प्राणी दूसरे देवताओं की आराधना करते हैं, वह देवता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र ही रुष्ट हो जाते हैं। उनसे वर प्राप्त करके बहुत से परमाती हो जाते हैं और धर्म मर्यादा का नाश करने लगते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए। शकुन का पुत्र बकासुर एक बड़ा बलि दैत्य था। उसने नारद जी को देखकर पूछा कि हे भगवान, वरदाताओं में कौन श्रेष्ठ है? तब नारद जी ने कहा, हे दानवराज, तुम भगवान शंकर की उपासना करो, वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। रावण तथा बानासुर आदि ने उनको ही प्रसन्न करके महान बल तथा ऐश्वर्य प्राप्त किया था। नारद जी की बात सुनकर उस दैत्य ने अपना शरीर काट काट कर अग्नि में हवन किया। इस भांति 6 दिन तक अग्नि को शिव जी का मुख समझकर अपने अंगों को हवन कर चुका और फिर भी भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। तब उसने 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके अपने सिर पर कुल्हाड़ा चलाया। वैसे ही भगवान शंकर उस हवन कुंड में से प्रकट हो गए और बोले, हे बकासुर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो वर चाहो वह मुझसे मांग लो। जय सुनकर बकासुर बोला, हे भगवान, जिसके सिर में मैं हाथ रख दूं वह भस्म हो जावे। जय सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु। तब बकासुर बोला, भगवान, मैं आपके ही सिर पर हाथ रखूंगा। हे परीक्षित, उसकी नीयत खोटी थी। वह शंकर जी को भस्म करके पार्वती जी को लेना चाहता था। जब वह दैत्य शंकर जी की ओर बढ़ने लगा तब भगवान शंकर भयभीत होकर भाग निकले। आगे आके शंकर जी और पीछे पीछे वह दैत्य दौड़ने लगा। भगवान शंकर तीनों लोकों में गए किंतु उनकी रक्षा कहीं भी ना हो सकी। जब वह बैकुंठ लोक में गए और भगवान नारायण को ही एकमात्र उस संकट के मोचन करने वाला समझा, भगवान नारायण शंकर जी को आए हुए देखकर उनके संकट को समझ गए और अपने जोगमाया से एक सुंदर ब्रह्मचारी का रूप बनाकर धीरे धीरे उस दैत्य के निकट आए और बोले, हे दैत्यराज, चित्त तो प्रसन्न है ना? आप बहुत थके मालूम होते हैं, आओ कुछ क्षण आराम कर लो। इस शरीर के मुख से ही सुख है। यदि कोई मेरा लायक सेवा हो तो उसे कहो। तुम किसी बड़े संकट में फंसे हो, मुझसे कहो, मैं तुम्हारे संकट को दूर कर दूंगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान के मधुर और अमृतमयी बात सुनकर वह दैत्य मोहित हो गया और उसने अपनी तपस्या से लेकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करने तक की सब कथा सुना दी। तब ब्रह्मचारी रूप में भगवान हंसते हुए बोले, अरे बस यही बात है, तुमको सन्यासी ने खूब बहकाया। वह तो दक्ष प्रजापति के शाप के कारण पागल और दुबुद्धि हो गया था। अब उसमें वर देने की शक्ति नहीं रही। वह झूठ मूठ डोंग बनाए फिरता है। तुम इतने बड़े विद्वान होते हुए भी उस पर इतना विश्वास किया है। यदि तुम्हें इसके वर की परीक्षा करनी है तो अपने सिर पर ही हाथ रखकर देख लो। यदि उसकी बात असत्य निकले तो उसे अवश्य दंड दो। इतना सुनकर दैत्य ने झट अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। हाथ के रखते ही उसका सिर खंड खंड हो गया और वह जलकर भस्म हो गया। तब आकाश में जय जय की ध्वनि होने लगी और देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब भगवान बोले, हे शंकर जी, इसके अशुभ कर्मों ने ही इसे संभव मार डाला है। हे देवादिदेव, जो महापुरुषों का अपराध करता है उसका अवश्य ही नाश हो जाता है। आपके जगत गुरु और मेरे परम भक्त होने से इसका नाश हो गया है। परीक्षित, जो भगवान शंकर के इस संकट मोचन का पाठ करता है वह संपूर्ण संकटों से मुक्त हो जाता है और उसको शत्रु व्यय नहीं होता। 99 अध्याय। भृगु के द्वारा तीनों देवों की परीक्षा और ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को वापिस लाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय पर सरस्वती के तट पर सब ब्रह्म ऋषियों तथा देव ऋषियों में इस विषय पर वाद विवाद होने लगा कि ब्रह्मा, शंकर तथा विष्णु तीनों महादेवों में कौन सबसे बड़ा है। तब इस कार्य की परीक्षा लेने के लिए सबने ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को निश्चित किया। भृगु जी पहले ब्रह्मलोक में अपने पिता ब्रह्मा के निकट गए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को आया हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए, किंतु भृगु जी ने ना तो उन्हें प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति वंदना की। जय देखकर ब्रह्मा जी को अति क्रोध आया और वह क्रोध के कारण तंतमा उठे, किंतु अपने ज्ञान के कारण उसको क्रोध को दबा लिया। तब भृगु जी वहां से शंकर जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शंकर जी अपने भाई भृगु को आते हुए देखकर प्रसन्नता से उनसे मिलने के लिए उठ खड़े हुए, किंतु भृगु जी बिना मिले हुए उनसे मिल बोले, तुम लोक तथा वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। इतने सुनकर भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया और वह त्रिशूल लेकर उन्हें मारने को दौड़े,
किंतु भगवती पार्वती ने उनके पैर पकड़कर उन्हें शांत किया तथा तब भृगु जी वहां से चलकर भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में पहुंचे। वहां पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। भृगु ने जाते ही भगवान नारायण की छाती में लात मारी। लात के लगते ही भगवान नारायण ने अति विनीत भाव से उठकर उनके चरण पकड़ लिए और बोले, हे ब्राह्मण, आपने बड़ी कृपा की। आपने मुझे तथा मेरे इस बैकुंठ धाम को अपने चरण स्पर्श से पवित्र कर दिया। हे ब्रह्मदेव, आपके चरण में चोट तो नहीं आई। आपके चरण कमल से भी अति कोमल है और मेरा जय बक्ष स्थल वज्र से भी अति कठोर है। आइए इस उत्तम सिंहासन पर विराजिए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर भृगु जी अति सुखी तथा तृप्त हो गए और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वह चुपचाप वहां से चले आए। तब उन्होंने उन ऋषियों की मंडली में लौटकर ब्रह्मा शंकर तथा भगवान नारायण की जय सारी कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी ब्रह्म ऋषि ने भगवान नारायण को ही सर्वोत्तम देव माना। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान शुकदेव के मुख से निकली हुई यह कथा अमृत के समान है। इसको पीकर सभी थकावट दूर हो जाती है। श्री शुकदेव जी बोले, एक समय की बात है कि द्वारकापुरी में एक ब्राह्मणी के घरों से पुत्र उत्पन्न हुआ और वह जन्मते ही मर गया। तब वह ब्राह्मण अपने उस बालक को लेकर उग्रसेन की सभा में आया और अति दुख पाता हुआ इस प्रकार बोल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय के राजा दुष्ट ब्राह्मण द्रोही विषय और कर्मय हो गए हैं, जिसके कारण प्रजा कष्ट पा रही है। मेरा बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्योंकि जथा राजा तथा प्रजा, ऐसा राजा को अपना राजा मानकर प्रजा अति दुखित हो रही है। इसी भांति उस ब्राह्मण के 8 पुत्र हुए और वह 8 मरे हुए बालकों को इसी भांति राजा सभा में लाता और इसी भांति बुरा भला कहकर उस बालक को वहीं छोड़ कर चला जाता। जब उसके 9वां बालक उत्पन्न हुआ, वह मर गया। तब वह सभा में उस बालक को लाया। उस समय उस सभा में अर्जुन तथा श्री कृष्णचंद्र विराजमान थे। उस ब्राह्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे ब्रह्मदेव, इस द्वारका में कोई दरुण क्षत्रिय ही नहीं है जो यदुवंशी ब्राह्मण हो गए हैं। नित्य यज्ञों में ही लगे रहते हैं। इनका जीवन व्यर्थ है, जो यह ब्राह्मण के कष्ट को दूर नहीं कर सकते। हे ब्राह्मण देवता, तुम अधिक दुखी मत हो, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। अब कि जब तुम्हारे पुत्र हो तब उसके प्रसव काल में पहले ही मुझे सूचित कर देना। या तो तुम्हारे पुत्र को मरने नहीं दूंगा और यदि प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। तब वह ब्राह्मण बोला, हे अर्जुन, जिस द्वारकापुरी में बलराम जी, श्री कृष्णचंद्र जी, दरुणदारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी तथा महाबली अनिरुद्ध जी विद्यमान है और वह ही मेरे पुत्र की रक्षा नहीं कर सके, तो तुमसे कार्य होना अति कठिन है। यह केवल तुम्हारी मूर्खता है। मैं तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। तब अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण तथा प्रद्युम्न नहीं हूँ। मैं हूँ गांडीवधारी अर्जुन, जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। तुम इस प्रकार मेरा तिरस्कार न करो। मैंने अपने बल से भगवान शंकर तथा इंद्र को संतुष्ट किया है। युद्ध में मेरे सामने मृत्यु भी नहीं ठहर सकती। हे प्रेषित, जब अर्जुन ने इस भांति उस ब्राह्मण को विश्वास दिलाया, तब वह ब्राह्मण अति प्रसन्न हो अपने घर चला आया। जब उसका ब्राह्मण के 10वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब प्रसव काल से पहले ही उसने अर्जुन को सूचना दे दी और बोला, हे अर्जुन, कम से कम मेरे इस पुत्र को ही जीवित रख लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया और मंत्रों से अपने बालों को आमंत्रित करके उनको गांडीव धनुष पर चढ़ाया। फिर उस ब्राह्मण के घर को बाणों से जल से इस भांति छा दिया कि उसमें तनिक भी बाजू प्रवेश करने तक को कोई स्थान न छोड़ा। जब वह बालक उत्पन्न हुआ, तब वह उसी क्षण रोकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देखकर वह ब्राह्मण अर्जुन को धिक्कारने लगा और बोला, मैं बड़ा मूर्ख था जो इस नपुंसक की बातों में आ गया। भला जिन बालकों के भगवान श्री कृष्णचंद्र, बलराम तथा प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी रक्षा न कर सके, उनको यह कैसे बचा सकता है। यह अपने मुंह बड़ाई करने वाला है। इसकी बुद्धि को धिक्कार है, इसके धनुष को धिक्कार है। जब वह ब्राह्मण अर्जुन को इस प्रकार धिक्कारने लगा, तब अर्जुन अति लज्जित होकर जोगवाल से जमराज के निवास स्थान पर गए। वहां उन बालकों को न पाकर इंद्र, अग्निबाजु, वरुण आदि सभी देवताओं के निकट गए, किंतु वहां भी उस ब्राह्मण के बालकों को नहीं देखा। वह मरह लोक और नीचे के अतालदी लोकों में भी गए, किंतु उन्हें वह बालक वहां भी न मिले। तब वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरी न करने पर अग्नि में प्रवेश होने के उद्यत हुए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे अर्जुन, प्राण हत्या न करो, इसमें तुम्हारा घोर तिरस्कार है। तुम ब्राह्मण के बालक ही तो चाहते हो, तो चलो उन्हें हम ले आते हैं। जो मनुष्य आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वह ही कल तुम्हारी बढ़ाई करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपना रथ मंगाया और उसमें अर्जुन को बैठाया। दोनों पश्चिम दिशा की ओर चल उन्होंने 7 द्वीप तथा समुद्र को पार करके लोकालोक पर्वत को पार किया। उसके पार करते हुए घोर अंधकार में प्रवेश कर गई। उस घोर अंधकार में भगवान श्री कृष्णचंद्र के रथ के चारों घोड़े, जिनकी गति कहीं भी नहीं रुकती थी, बहकने लगी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने तेजमय चक्र का स्मरण किया। वह उनके रथ के आगे आगे प्रकाश करते हुए चलने लगा। सुदर्शन चक्र के द्वारा मार्ग प्रदर्शन करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का रथ अंधकार की सीमा पार करके एक ज्योतिमय स्थान पर पहुंचा, जहां अपार ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन के नेत्र चंदा गए और अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर वह रथ अपार जल सागर में प्रवेश करने लगा। जल के भीतर एक अति सुंदर दिव्य महल था। उसमें सहस्र शीर्ष भगवान शेष नाग जी पर विराजमान थे।
उनके सहस्र शीर्षों पर मणियां जगमगा रही थी। उनका रंग श्वेत था, किंतु उनका कंठ तथा जीवे नीले रंग की थी। तब अर्जुन ने देखा कि उनका शेषनाग पर सर्वव्यापक भगवान नारायण अष्टभुजा धारण किए हुए विराजमान है। उनके दिव्य आयोजित चक्र आदि सभी सेवा कर रहे हैं। पार्षदगण उनके निकट खड़े हैं, वेद की श्रुतियां बंदीजनों की भांति उनकी स्तुति कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने स्वरूप अनंत भगवान को प्रणाम किया। फिर अर्जुन ने प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से कहा, हे श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन, तुम दोनों ही मेरा स्वरूप हो। तुम दोनों मेरी ही कलाओं से पृथ्वी का भार उतारने के लिए मृत्यु लोक में उत्पन्न हुए हो। तुम दोनों नारायण तथा नर का अवतार हो। वह सदा धर्म रक्षा के लिए बद्रीवन में तप करते रहते हैं। मैंने तुम्हें बुलाने के लिए ही ब्राह्मण के बालकों को जहां बुला लिया। तुम पूर्ण काम तथा सर्वश्रेष्ठ हो, किंतु फिर भी लोक संग्रह के लिए लौकिक कर्म करते रहो। जब भगवान नारायण ने अपने कला रूप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तथा अर्जुन को ऐसा आदेश दिया, तब उन्होंने उसे स्वीकार करके उन्हें प्रणाम किया और ब्राह्मण पुत्रों को वहां से लेकर द्वारका को चले आए। अर्जुन भगवान श्री कृष्णचंद्र के उस नित्य धाम को देखकर अति आश्चर्य में हुए। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र की ऐसी ही अनेकों लीलाएं हैं। उन्हें पृथ्वी पर कृष्ण रूप धारण करके राजाओं को अपने हाथ से मारा, कुछ भी अर्थ अंश अवतार अर्जुन के द्वारा मरवाया। इस भांति पृथ्वी का भार उतार दिया और धर्म की स्थापना की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।